तो दोस्तों आज अपन जो है वो जयपुर और प्रयागराज जोन का जो डेटा आई है कल के डेट में कितना कितना पास हुए कितना कितना फेल हुए परसेंटेज वाइज क्या है और जो पास हुए फिजिकल में उनका चांस कितना है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा ये जो डेटा है पास फेल का और इनके जो करस्पॉन्डिंग वेबसाइट है उस पर चीज़ें आ गई है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आपके लिए चीज़ें वाइफरकेट करके आज 17 डेट में यहाँ पे देखिएगा 17 की तारीख में आपको जो न्यूज़पेपर में भी इसके बहुत सारे चीज़ें निकल के सामने आई है। जयपुर हो, यहाँ देखिए ये प्रयागराज का न्यूज़ है और ये जयपुर का न्यूज़ है। इसको हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन का संकल्प सेल 17 से 19 जनवरी के बीच चल रहा है। यहाँ पे जो भी लोग परचेज करेंगे उनको एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा ही मिलेगा। वो है पॉकेट एफएम की तरफ से, इजी माई ट्रिप की तरफ से, रैपिडो की तरफ से या जूम इन की तरफ से आपको हर एक लोगों को एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और अगर आप इस मॉक टेस्ट को खरीदते हैं तो एक साल के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। तकरीबन यहाँ पे 670 प्लस एग्जाम के लिए 60,000 प्लस मॉक टेस्ट है और प्राइस भी आपको घटा दिया गया 399 से 299 कर दिया गया है और उस पर भी डिस्काउंट देते हुए 269 कर दिया गया। और ईआर मनी कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ईआर मनी कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एसएससी के 522 मॉक टेस्ट और सीएचएसएल के 950 मॉक टेस्ट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले मैं प्रयागराज की बात कर लेता हूँ। देखिएगा सुबह देखिए नौकरी के लिए सर सुबह में बोरी लादकर लगाई दौड़। देखिए यहाँ पे जो चार की गिरी 35 किलो वाला जो बोरी है वो 4 लोगों को गिर गया। यहाँ पे एक्चुअली बुलाया कितना गया था, यहाँ पे देखिएगा 1500 लोगों को। 1500 लोगों में जो प्रेजेंट हुए वो कितने थे, उसमें से 1142 लोग प्रेजेंट थे। कहीं पे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिएगा मैं सब डेटा अपने नोटबुक में लिख लिया हूँ तो मैं आपको वर्बली तौर पे बता रहा हूँ कि 1500 यानी कि एब्सेंट कितने हुए प्रयागराज में 358 लोग एब्सेंट हुए। अब इसमें से मान सकते हैं कि 18 जो ऐसे लोग होंगे कि जो कि रिजर्व डेट जो रखी गई है उसमें जाएंगे। बाकी 300 350 या आप कर सकते हैं 350 के अराउंड में एब्सेंट हुए अगर अगर हम जेनुअन रीजन से हम बात कर ले तो। क्योंकि लोग ज़्यादा छोड़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हो सकता है रिजर्व डे में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस वजह से लोग मैक्सिमम पहुंच ही जाते हैं जब तक कि एकदम से एक्सट्रीम लेवल का कोई कारण ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो काफ़ी संख्या में एब्सेंट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा 36 लोग की वजन बोरी भी दिक्कत हो गई। भाई ये 36 लोग मतलब सॉरी 35 लोग इतना भी नहीं उठा पाते हैं कि वजन की बोरी वाला तो आराम से कोई भी उठा सकता है। हो सकता है इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कभी प्रैक्टिस नहीं किया हो, लेकिन ये वाला जो चीज़ है वो एक दिन की प्रैक्टिस 2 दिन की प्रैक्टिस में हो जाती है। मैंने भी ट्राई किया है, शुरुआत में मुझे भी नहीं उठती थी लेकिन फिर बाद में मुझसे भी उठने लगी थी। तो ये तो बहुत कम लोग फेल होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे 35 लोग इसमें फेल हुए हैं और 502 लोग पहले दिन बाहर, यानी कि 1500 जो बुलाए गए थे उसमें से कितना पहुंचे थे 1142 पहुंचे थे। तो उसमें से भी आपके 1142 में जो है वो आपके 502 पहले दिन असफल हुए। अब बात कर लेते हैं असफल कितने लोग हुए, 502 हुए तो ये कितना परसेंट हुआ 56%। 56% किसका, जितना लोग गए थे, कितना लोग गए थे 1142 में 56% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। अब लेकिन अगर 1500 बुलाए गए तो उसमें कितना परसेंट लोग फेल हो गए, तो उसमें 42% लोग सॉरी पास 56% हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं गलत बोल दिया। फेल हुए हैं 44%। ठीक है, फेल 44% हुए हैं और पास कितने हुए 56% पास हुए हैं। ठीक है, और अगर ओवरऑल पास परसेंटेज की बात करें, ओवरऑल पास परसेंट की बात करें यानी कि 1500 लोग बुलाए गए हैं और उसमें कितना पास हुए हैं, तो उसमें पास हुए हैं 42%। ठीक है, और फेल कितने हुए हैं 58% फेल हुए हैं, ऐसा मान के चलिए। एक प्रॉपर डेटा मैं बता रहा हूँ, 1500 लोग बुलाए गए हैं उसमें से सिर्फ 42 लोग ही
42% ही लोग पास हुए हैं और 58% लोग फेल हुए हैं, इस तरीके से समझिए। क्योंकि जो नहीं गए हैं उसमें से लगभग सभी फेल ही मानिए, क्योंकि अब दोबारा तो उनका पेट होगा नहीं, कुछ एक को छोड़ के 10-12 लोगों को छोड़ के, तो वो परसेंटेज में कोई मायने नहीं रखता है, एक आधा % ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में आपके चांसेस काफ़ी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेल का परसेंटेज 58 है और पास का परसेंटेज 42 है, और आपको आना किस में था, 33% में। यानी कि यहाँ पे 9% से भी कम जो लोग हैं वो मतलब कि ज़्यादा होंगे। ज़्यादा इन द सेंस कि सपोज 100 लोगों को जॉब मिलनी है, तो उसमें कितना लोग गए होंगे पास करके जाएंगे ये आपके फिजिकल, वो 109 लोग पास करके जाएंगे, और 9 लोग हो सकता है कि डीबी में छूट जाए। तो यानी कि यहाँ पे प्रयागराज में जो चांसेस है आपके वो 100% के अराउंड बन रहे हैं कि जिनका भी डीबी क्लियर, सॉरी डीबी, हाँ डीबी मान लो कि क्लियर हो जाता है, वो 100% जॉब सिक्योर है। क्योंकि यहाँ पे जो फेल हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, उसके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी तरीके से अब जयपुर में हम बात कर लेते हैं। जयपुर में थोड़ा सा तगड़ा कंपटीशन है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो बुलाए गए थे, इसका डेटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट थे 2045 थे। यहाँ पे देखिए पहले दिन दौड़े 2045, उसमें 1522 जो है वो पास हुए। जयपुर की बात कर रहे हैं। अब 1500 जब 22 पास हुए तो फेल कितने हुए, 523 फेल हुए। अगर हम पास परसेंटेज की बात करें, जो कि आए थे उसमें पास परसेंटेज 74 है, 74, और अगर एब्सेंट को जोड़ लेते हैं तो ये डेटा आपके 65 के अराउंड चली जाती है, 65, ठीक है। 65% यहाँ पे पास हुए हैं और फेल कितने हुए हैं, 35%। तो यानी कि यहाँ पे जितना सीट है उसके लगभग 2 गुना कैंडिडेट पास हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रयागराज से यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होने की संभावना थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रयागराज में 100% है। कम है इन द सेंस कि फर्स्ट फेज में कम है, बाद में तो हो ही जाता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो ये टोटल कंपेरिजन रहा आपके 2 जोन का कल के डेटा के अनुसार, जैसा कि पेपर में दे रखा है और इसके वेबसाइट पे भी जो अपलोड हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे ओवरऑल 65 से 66% पास हो रहे हैं और 35% जो लोग हैं वो फेल हो रहे हैं। कहाँ पे, जयपुर में। और अगर हम बात करें कि प्रयागराज में, तो यहाँ पे आपके 42% लोग पास हो रहे हैं और फेल कितने हो रहे हैं, 58%। ये ओवरऑल की बात है जब हम एब्सेंट काउंट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से डिफरेंट जोन के एनालिसिस के साथ उपस्थित रहेंगे। आज्ञा दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंतजार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।